भाग्य के साथ उन्नति भी, लाभ के साथ खर्च भी। मन में उपस्थित भय तब समाप्त हो सकता है जब हमें अपनी क्षमताओं का पता होता है। क्षमताओं का पता हो तो उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करना है यह हमें समझ आ सकता है। उनके उपयोग से मनुष्य किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है, किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकता है। यह चीज़ वृषभ जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च महीने के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र पूरा महीना आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेगा। 31 मार्च को वह राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। राशि स्वामी का भाग्य स्थान में होना भाग्यवर्धक स्थिति मानी जाती है। वृषभ राशि की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी पंचमेश और भाग्येश, इन तीनों का गठबंधन भाग्य स्थान में हुआ है, जिससे ज्योतिष में धर्म त्रिकोण कहा जाता है। प्रथम, पंचम और नवम, इन तीनों स्थानों को मिलाकर धर्म त्रिकोण पूर्ण होता है। इन तीनों स्थानों के स्वामी भाग्य स्थान में रहेंगे। उसी समय सप्तमेश एवं व्ययेश मंगल ग्रह भी भाग्य स्थान में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। वास्तव में इन चारों ग्रहों की दृष्टि वृषभ राशि के लिए महत्वपूर्ण है। उसका विश्लेषण किया जाए तो इस अवधि में आपका भाग्य समृद्ध होगा। इष्ट देव के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, लेकिन वहाँ व्यय भी उपस्थित रहेगा, जिस कारण आपका बड़ा खर्च हो सकता है। परिणाम स्वरूप कभी कभी आपका मन भयभीत होगा कि यह हमसे होगा या नहीं, जिस कारण सामने बड़े अवसर होने के बाद भी आप एक कदम पीछे जाने की संभावना है। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का द्वितीय स्थान और द्वितीयेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। द्वितीय स्थान का स्वामी धन, परिवार और वाणी, इन सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है। उस अनुसार वृषभ जातकों के लिए इस महीने आर्थिक लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। माता पिता का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी थोड़ा अधिक प्रबल होगा, अर्थात इस अवधि में आपसे अधिक जीवन साथी की प्रगति होगी, जिसलिए आपका भाग्य कारणीभूत होगा। अर्थात जीवन साथी के प्रगति में आपका सहयोग रहेगा, जो महत्वपूर्ण और शुभ चीज़ होगी। संक्षेप में इस महीने आपका पारिवारिक जीवन समृद्ध होगा, जिसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम के 4 स्थान पर 4 ग्रहों की दृष्टि होगी, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। यह दृष्टि आपको अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्य रूप से बुध, शुक्र, शनि, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके लिए शुभ रहेगी, क्योंकि इन तीनों ग्रह आपके कुंडली के कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन उसी समय मंगल के दृष्टि के कारण कहीं न कहीं आपका खर्च अधिक हो सकता है। साथ ही परिश्रम करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय मन में भय उत्पन्न हो सकता है, जिस कारण आप एक कदम पीछे लेने की संभावना है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो आपके चतुर्थेश अर्थात साक्षात ग्रहों के राजा रवि है। उनकी यात्रा इस महीने कुंभ राशि अर्थात आपके दशम स्थान से शुरू है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है।
वास्तव में गुरु महाराज की दृष्टि भी आपके चतुर्थ स्थान पर है, जिस कारण आपके लिए वास्तु और वाहन के शुभ योग निर्माण होंगे। लेकिन रवि की दृष्टि कुंभ राशि से होने के कारण आपके घर की सुख शांति भंग होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। माताजी के स्वास्थ्य के संदर्भ में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उस दृष्टि से उचित देखभाल करने की आपको सलाह दी जाती है। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए इस महीने का पहला सप्ताह अत्यंत शुभ एवं सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। दूसरे और तीसरे सप्ताह में आपके अध्ययन को उचित दिशा एवं गति प्राप्त होगी, लेकिन चौथे सप्ताह में आपको कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके पंचमेश बुध ग्रह महीने के पहले सप्ताह में भाग्य स्थान में रहेंगे, दूसरे और तीसरे सप्ताह में दशम स्थान में होंगे, साथ ही महीने के अंतिम सप्ताह में वे लाभ स्थान में प्रवेश कर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण भाग आता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, जिस कारण यहाँ भले ही बुध ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त हो, लेकिन वह आपको अधिक नकारात्मक फल नहीं दे सकेंगे। फिर भी इस अवधि में आपको अधिकतम अध्ययन कर अपेक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी, यह निश्चित बात है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ एवं भाग्यकारक कहा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में आप बड़ी प्रगति करेंगे, जिस कारण इस शुभ समय का पूरा आपको उपयोग करना चाहिए। वास्तव में इस महीने आपके कई महत्वपूर्ण आपको निर्णय लेने होंगे। उस समय आप कितने उचित पद्धति से निर्णय लेते हैं, इस पर आपकी सफलता निर्भर रहेगी। इसीलिए कोई भी निर्णय आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। आवश्यकता हो तो विशेषज्ञों की मदद लें, ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। यह निर्णय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आगे जीवन को दिशा देंगे। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है, जो शुभ स्थिति मानी जाती है। उनके साथ राशि स्वामी और पंचमेश भी वही उपस्थित है, लेकिन वहाँ मंगल ग्रह होगा, अर्थात आपका भाग्य समृद्ध होगा, उसका आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। केवल मंगल उसका काम करने से चूकेगा नहीं, वह आपसे भरपूर खर्च करवाएगा। विशेष बात है कि मंगल वहाँ उच्च अवस्था में है। वृषभ राशि के लिए मंगल अकारक ग्रह माना जाता है। ऐसा उच्च ग्रह वहाँ उपस्थित होने के कारण अत्यंत सुंदर भाग्य होने पर भी आपको भरपूर खर्च करना है। यह खर्च जीवन साथी के लिए हो सकता है। भाग्य का पूरा सहयोग होने के बाद भी अप्रत्याशित रूप से कोई संकट सामने आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए सावधान रहें। कर्म की दृष्टि से विचार किया जाए तो आपके कर्म में शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है। उनकी यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन वे कर्म के व्यय स्थान में विराजमान है। साथ ही आपके कर्म स्थान में लाभेश गुरु महाराज उपस्थित है। इस स्थिति का अर्थ है कि आप जितना अधिक कर्म करोगे, उतना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके चतुर्थेश भी कर्म स्थान में विराजमान है, अर्थात आपके घर से ही हार्ड वर्क आप कर सकते हैं, उसमें सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर कर्म की दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश गुरु महाराज कर्म स्थान में विराजमान है। वहाँ उनके समग्र शनि महाराज की कुंभ राशि आती है। साथ ही शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है। कई बार हम कहते हैं कि भाव से भावेश बलवान होता है,
अर्थात आपके भावेश गुरु महाराज कर्म स्थान में विराजमान है। उसी समय कर्मेश भी बलवान होना चाहिए, तो वे भाग्य स्थान में है। कुल मिलाकर भाग्य, कर्म और लाभ का एक सर्कल बनेगा जो आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगा। आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। आपको पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मार्च महीना एक ओर आपके लिए कई अवसर निर्माण करेगा, तो दूसरी ओर आपको भरपूर खर्च करना पड़ेगा। अर्थात उसमें से कई खर्च आप आवश्यक होने के कारण प्रसन्नता से करेंगे। विभिन्न कारणों से आपको इस महीने खर्च करना है। कुंडली के व्यय स्थान से हम खर्च के साथ दान भी देखते हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है कि किसी भी प्रकार से खर्च होने वाला है, तब जातक यदि मनपूर्वक दान करता है तो खर्च कम हो सकता है। दान का यह महत्व है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार इस भाव का स्वामी अपना कार्य अवश्य करेगा, लेकिन वह खर्च यदि आप पहले से करते हो तो ग्रह को लगता है कि खर्च होने के कारण अपनी जिम्मेदारी हो गई। इसीलिए कई बार दान करना एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। जो वृषभ जातक विदेश में स्थित है, उनके लिए अत्यंत शुभ अवसर निर्माण होंगे। प्रगति के, उन्नति के, भाग्य के, सफलता के, स्थैर्य प्राप्त करने के शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। आपने उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। शुभ और अशुभ दिन। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है और बाद में रात होती है। अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ अशुभ, तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 1, 9 और 20 मार्च यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 16 और 26 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण, संघर्ष से भरे रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों का नियोजन करें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय हैं जो हर कोई कर सकता है। उपाय छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा होता है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करनी और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने की शक्ति उनमें होती है। मार्च महीने में होलिका दहन यह बड़ा उत्सव होता है। इस दिन कुछ सरल उपाय करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। होलिका दहन का महत्व हम सभी को ज्ञात है। इस दिन बुरी चीज़ों का दहन करना होता है। उस अनुसार वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो एक पीले रंग के कपड़े में काली हल्दी और 11 गोमती चक्र लें। होलिका की 11 बार परिक्रमा करें और होलिका को अर्पण करें। इस सीधे और सरलता से करने के योग्य उपाय से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरह हमने वृषभ, मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि का अपना एक वीडियो लोड किया है। आप अपनी राशि का वीडियो लाइक करें, दोस्तों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।